आपकी तरफ लगा। अभी तो पेपर स्टार्ट नहीं है, सीट कहाँ से आएगी? फंस जाएगी सर। बैठ के कॉपी की जा रही है। ये देख लो, कोई पकड़ा गया ना मैं कुछ करूँगा ना खालिद साहब कुछ करेंगे। किसकी जगह पेपर दे रहे हैं? भाई की जगह पेपर। इस तरीके से याद किया जाए यहाँ पे। तरक्की याफ्ता कौमों की तरक्की की बुनियादी वजह तालीम के शोबे में दिलचस्पी और खातिर ख्वाह बजट की फराहमी होती है। आईन पाकिस्तान में भी हर 5 से 16 साल तक की उम्र के शहरियों को मुफ्त और लाजमी तालीम की फराहमी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। पाकिस्तान में अवाम का 57% वो तबका तालीम याफ्ता शुमार किया जाता है जो 10 साल से जायद उम्र के हों और किसी जुबान में अखबार पढ़ने और कुछ लिखने की काबिलियत रखते हों। लेकिन तालीम के असल मकसद और मयार यानी शऊर और आगाही पर परखा जाए तो मिन हैसुल कौम हम कहाँ खड़े हैं। कराची जैसे मेगा सिटी में भी तालीमी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। एक तरफ तालीमी निज़ाम और सरकारी स्कूलों की ज़बूहाली है तो दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूलों की मनमानियाँ, जिनका पूरा करना अवाम की दस्तरस से बाहर है। मफाद परस्त स्कूल माफिया ने तालीम के मुकद्दस शोबे को कारोबार और तिजारत की शक्ल दे दी है। प्राइवेट स्कूलों में बाज स्कूल रियासत में रियासत की तस्वीर बने हुए हैं, जिन पर ना कोई कानून लागू होता है ना कोई कंट्रोल। प्राइवेट स्कूल माफिया पैसे बटोरने का हर मुमकिन तरीका और अंदाज जानते हैं। फीसों में बेदरेग इजाफा हो या नित नए नाम और उन्वान के चार्जेस, वालिदैन बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के खातिर फीसों की अदायगी पर मजबूर हैं। कई मफाद परस्तों ने तो प्राइवेट स्कूल खोले ही अपने माल जमा करने की हविस को पूरा करने के लिए हैं, और इस हविस की तस्कीन के लिए वो हर जायज और नाजायज काम को कर गुजरना अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। पैसे के बलबूते पर कई साल क्लासें आगे बढ़ाना, घर बैठे तलबा को रेगुलर तालीमी सर्टिफिकेट फराहम करना उनके बाएं हाथ बल्कि उंगलियों के इशारे का खेल है। तालीम जैसे मुकद्दस पेशे के साथ पलीत खेल में शामिल होती हैं सरकारी तालीमी मराकज में बैठी काली भेड़ें, जिनकी हविस का अंधा कुआं मुल्क व मिल्लत के रोशन मुस्तकबिल को शबो रोज निगलता जा रहा है। शहर कराची में ऐसे प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं जो मुंह मांगे पैसों के एवज चिट्टे अनपढ़ या वो अफराद जिन्होंने तालीम के हुसूल के लिए स्कूल की शक्ल तक न देखी हो, उनको बराह रास्त नवी जमात में न सिर्फ दाखिला देते हैं बल्कि उन अनपढ़ों की नाअहली पर पर्दा डालकर उन्हें डिग्री तक दिलाने का पूरा इंतजाम करते हैं, ताकि उनके पैसे जमा करने की हविस भी पूरी हो जाए और उनके जाली स्कूलों की रेपुटेशन भी खराब न हो। दूसरे लफ्जों में एक अनपढ़ जाहिल शख्स पैसे के बलबूते पर 100% तस्दीक शुदा सनद हासिल कर सकता है, लेकिन जाहिर है ये काम किसी तौर पर तन्हा एक स्कूल इंतजामिया के बस की बात नहीं, बल्कि मैट्रिक बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, इम्तहानी मराकज और एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर तक की पूरी कड़ियां हैं जो तालीम की रोशनी को अंधेरों में धकेलने की नापाक जसारत कर रही हैं। गिरफ्त टीम को मुताद्दिद बार जाली स्कूलों और तालीम के शोबे से वाबस्ता मफाद परस्तों के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी। गिरफ्त टीम ने स्पाई टीम को हरकत दी और शहर के मुख्तलिफ टाउन्स में ऐसे जाली स्कूलों की खोज पर लगा दिया। देखते ही देखते कुछ ही अरसे में कई जाली स्कूलों की इत्तलात सामने आना शुरू हो गयी, और उनमें से एक स्कूल था बल्दिया टाउन में वाक़ई उज़्मा ग्रामर स्कूल, जिसके मोअम्मर प्रिंसिपल इम्तियाज उर्फ चाचा के बारे में इलाके में काफी कुछ मशहूर था। मौसूफ अपने स्कूल के दर पर आए किसी भी 2 नंबर काम करवाने वाले को कभी खाली हाथ न लौटाते थे, और प्रिंसिपल चाचा की पहुंच तालीमी महकमों की जड़ों तक पहुंची हुई थी। गिरफ्त टीम ने प्रिंसिपल चाचा इम्तियाज के जरिए तालीमी निजाम की कमजोरियां और काली भेड़ों को बेनकाब करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया और स्पाई टीम को उस्मा ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल इम्तियाज चाचा तक रिसाई की। मंसूबे के मुताबिक बल्दिया टाउन में सेक्टर 8 में वाक़े उस्मा ग्रामर स्कूल में गिरफ्त नुमाइंदे की मुलाकात प्रिंसिपल इम्तियाज चाचा से हुई। नुमाइंदा ने प्रिंसिपल को फर्जी कहानी सुनाई कि उसका छोटा भाई पंजाब में है और उसका कराची आना बहुत मुश्किल है, उसके नवी जमात की रजिस्ट्रेशन और इम्तहान कराची से ही करवाना है, जबकि छोटे भाई की जगह इम्तहान भी खुद ही देगा। तो इस सिलसिले में प्रिंसिपल साहब क्या मदद कर सकते हैं? अब्बू भी यहाँ पे नहीं होते, जरूरी है। फिलहाल बात सर्टिफिकेट तो मंगवा लो, तो उसके पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। एक तो अभी जो आज बंद हुआ है 8,500 बोर्ड की फीस, अब
आप अगर खुलेगा 10-12 हज़ार होगी और खुलती भी है कि नहीं खुलती, तो जब आप फोटो वोटो मंगवा लें आएंगे तो फिर मेरे पास तो फोटो तो उसके मेरे पास पड़े, अभी तो खुद मेरे पास नहीं है। स्पेशल इजाजत लेके मैं करवा लूंगा। होना तो ये चाहिए था कि प्रिंसिपल चाचा इम्तियाज इस सवाल के जवाब में बरहमी का इजहार करते, लेकिन वो तो जैसे बैठे ही शिकार के इंतजार में थे। इनकार के बजाय बर्थ सर्टिफिकेट और बेफाम मांगा और अपनी हविस का जाल फैलाते हुए इंदिया दिया कि इस काम में पैसा बहुत खर्च होगा। आए वो पेपर दे, कुछ भी उसको लिखना ना आए, उसको पेपर मिलता रहेगा, करता रहेगा, कोई हिसाब अलग होगा। ये जो चेंज करके बिठाना है ना, तो पकड़ा गया तो कुछ नहीं, तेरा भाई तो 3 साल के लिए नहीं इम्तिहान देगा, जो मेरी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, वो कौन बर्दाश्त करेगा? कैसे पकड़े? आपके हाथ में सब कुछ होता है। मेरे हाथ में तो है, मगर अगर पकड़ा जाए बच्चा का बोल दे, या तो तू खुद बैठ हाँ, मुझे नारी मुना मैं कर लूंगा। हाँ, पप्पू बन, और ये फिर तो पैसे ज्यादा लगेंगे। गिरफ्त नुमाइंदे ने प्रिंसिपल चाचा इम्तियाज से दस्तावेजात और पैसे की अदायगी के लिए हामी भरी और अगली मर्तबा की मुलाकात तय पा गई। टीम गिरफ्त ने छोटे भाई के फर्जी किरदार के लिए एक ऐसे लड़के को मुंतखब किया जिसने बचपन में चौथी जमात से तालीम छोड़ दी थी। इस लड़के को मुंतखब करने की वजह ये थी कि उसकी जगह किसी तालीम को जारी रखे हुए लड़के को लिया जाता तो उसके तालीमी मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचने का अंदेशा था। सर ये है इसका बर्थ सर्टिफिकेट। अगली मुलाकात में प्रिंसिपल चाचा ने गिरफ्त नुमाइंदे से इस बात की तसल्ली करनी चाहिए कि उसका फोन नंबर कहां से मिला है। आपको मेरा नंबर किसने दिया था? आपका नंबर तो मैं पिछले साल भी एक बार आया था एग्जाम के लिए, ऋषि सर से लिया था, और बहुत पुराना मेरे पास सेव था। तसल्ली कर लेने के बाद प्रिंसिपल चाचा ने स्कूल और बोर्ड की फीसों की मद में 14,000 जमा कराने को कहा, जबकि इम्तहानों में छोटे भाई की जगह पर नुमाइंदे को बिठाने पर जो खर्चा आएगा वो इम्तहानी सेंटर वाले स्कूल और इन्विजिलेटर से सेटिंग के बाद बताएगा। प्रिंसिपल साहब इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके इस तालीमी खिलवाड़ की खुफिया रिकॉर्डिंग जारी है। ये तो है बोर्ड का खर्चा, ठीक है ना, बैठना होगा, पेपर कोई भी दे, आपकी लिखानी जो करे वो फिर खर्चा अलग होगा। तो मैं आप लोग की तरह पहले नहीं ठेका कर लेता, अल्लाह बचाए। सही। मैं नुकसान में हूँ तो कोई बात नहीं, कैसे पूरा करूँगा? सही बात है, चलो हो जाएगा। मैं अल्लाह के फजल करम से जो पैसे लेता हूँ मैं वो हलाल करके लेता हूँ। प्रिंसिपल चाचा इम्तियाज ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि वो जो काम भी करते हैं हलाल करके करते हैं। बात तो ताज्जुब की थी कि हराम को हलाल करने का फार्मूला उनके पास कहाँ से आया। 1000 रुपया हमारी फीस है इसकी मैट्रिक की, ठीक है, मैं आपसे लूंगा 500 रुपया, ठीक है, 500 नहीं लूंगा, ठीक है। 1000 रुपया एडमिशन फीस वो मैं आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि वो एक दफा लेनी है। बाकी प्रैक्टिकल ये मुझे अब सच्ची बात बता दे, आपका कजन है, भाई है, छोटा कजन नहीं है। हाँ बस ठीक है। प्रिंसिपल चाचा ने तालीमी करप्शन में अपने साथ शामिल कई काली भेड़ों के नाम भी ले लिए जो इस काम का मुआवजा लाखों में लेते हैं। ये आजकल जो हालात है बोर्ड के, ये 1.5 लाख से भी कोई ना ले। अच्छा हाँ, आप खान मोहम्मद के पास जाए वो ले लेगा, आपको फंसा लेगा। आप आमिर स्टार वाले के पास जाए वो आपको फंसा लेगा। रशीद साहब के पास जाएगा वो आपको बोलेगा ना भाई इतने पैसे लगेंगे, लगता है तो बात नहीं तो ना बात। नाजरीन को ये भी बताते चलें कि गिरफ्त नुमाइंदे से प्रिंसिपल की ये डीलिंग उस वक्त हो रही है जबकि अभी 9वीं और 10वीं के बोर्ड के इम्तहानात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं और प्रिंसिपल इम्तियाज किस वसूख से बोर्ड में रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ले रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रिंसिपल के स्कूल में कितने ही और रजिस्ट्रेशन जाली नौयत के होंगे और इस जैसे कितने और स्कूल होंगे जहां ये जाली रजिस्ट्रेशन की जाती होगी। और तो और इन काले करतूतों को सरकारी सनद देने वाली तालीमी बोर्ड में बैठी काली भेड़े ऐसे कितने ही जाली स्कूलों और जाली प्रिंसिपलों को अपने काले धन को कमाने के लिए पाल रहे होंगे। बाकी जब आएंगे एडमिट कार्ड, क्योंकि अभी सेंटर भी हमने डलवाने होते हैं, वो तो मेरी जो ड्यूटी भी होती है। तो कहने का मकसद है कि अभी हम सेंटरों में उलझे हुए हैं। पहली बात तो मेरा सेंटर कहीं भी अच्छा आया, आप
ड्यूटी भी करना बच्चों में उतने दिन, और ये कॉपी भी लिख लिया करना, बाकियों का भी कर लिया करना। वो आपको मैं बता दूंगा कि इनके पैसे इतने देने हैं, ठीक है ना। लमसम में वो भी इतना नहीं होगा बड़ा, जो बाकियों के होंगे वही मैं आपका कहूँगा। वो सेंटर और बोर्ड के अलावा मिलकर ये बगैर काम नहीं कर सकते। टीम गिरफ्त तालीम के शोबे के साथ काला खेल खेलने वालों को बेनकाब करना और कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहती थी, लिहाजा प्रिंसिपल की मुंह मांगी रकम जमा कराने का फैसला किया गया और गिरफ्त नुमाइंदे ने प्रिंसिपल को फीस जमा करा दी और एक फर्जी तालिब इल्म का एडमिशन हो गया। ये हो गया बोर्ड का मसला क्लियर। इसमें अगर 100-200 बच्चे तो वो हमारे क्लार्क के होंगे, बड़े तो वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना, और मैं तो जेब से दूंगा नहीं। कुछ ही दिन में फर्जी तालिब इल्म का एनरोलमेंट कार्ड और एडमिट कार्ड भी मौसूल हो गया। नाजरीन देख सकते हैं कि मुमलिकत खुदादाद में पैसे के एवज क्या से क्या हो सकता है। टीम गिरफ्त बादिल नखास्ता ये सब दिखाने पर मजबूर है कि इंतजामिया के सामने इस कबीह सूरत हाल को सामने लाए ताकि उसकी इस्लाह की जाए। ये एक केस तालीमी निजाम की शफाफियत पर सवालिया निशान है। न जाने तालीम के साथ मजीद क्या क्या घिनौने खेल खेले जाते होंगे। प्रिंसिपल चाचा इम्तियाज ने फर्जी किरदार का रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड बनवाकर ये तो साबित कर दिया था कि मैट्रिक बोर्ड की काली भेड़ों के गले का पट्टा प्रिंसिपल इम्तियाज चाचा के हाथ में है। लेकिन नाजरीन इस बात को संजीदगी से समझ सकते हैं कि अगर पंजाब में बैठे हुए एक लड़के का जाली एडमिशन और उसकी जगह किसी और का इम्तहान देना इतना आसान बनाया जा सकता है, तो इस तरीके से जराइम पेशा और बिलखुसूस दहशतगर्द अनासिर कितनी बड़ी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने तेरे लिए भी पेपर 6000 का किया, सिर्फ मेरा नाम लेगा तो चाचा, और कोई बात नहीं करनी। अब था मरहला इम्तहानी मरकज और इम्तहान में फर्जी तालिबे इल्म की जगह गिरफ्त नुमाइंदे को बिठाने का। एडमिट कार्ड और रोल नंबर के मुताबिक फर्जी तालिबे इल्म का इम्तहानी सेंटर बल्दिया टाउन के इलाके सईदाबाद में वाक़े इक़रा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल में पड़ा था। इस सिलसिले में गिरफ्त नुमाइंदे ने प्रिंसिपल चाचा से राब्ता किया। प्रिंसिपल चाचा ने इत्मीनान दिलाया कि इक़रा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल के प्रिंसिपल आसिम शाह से उसकी अच्छी बात है, वो सेटिंग करवा देगा, लेकिन एक पेपर हल कराने के 6000 रुपए होंगे, जबकि 5 पेपर्स के 30,000 रुपए देने होंगे। यहाँ मैंने तेरे लिए फी पेपर 6000 का किया, करना ही मैंने भी नाम नहीं बताया, अपना मैं निकलवा दिया करूँगा। शाम को आके ले लिया करना, 12 बजे आके दे दिया करना। हाँ सर मैं 10,000 एक कापी करूँगा। मैंने कहा नहीं, इंसान बन, बच्चा अगर बेचारा कर देगा तो क्या हो गया। तो वो आया 8 पे, मैं आया 5 पे, तीसरे बंदे ने हमारा फैसला कराया 6 पे, फिर मेरा नाम लेगा कि चाचा, और कोई बात नहीं करूँगा। अलग बैठ के आप कापी करते रहेंगे। हाँ वो तो हमारा काम में कर लो, 1.5 में कर लो, 2 में कर लो, पेपर तू कहाँ से लेगा? हाँ आप ही करोगे, मैं 70 मेरे काम होते हैं। प्रिंसिपल चाचा ने गिरफ्त नुमाइंदे को इक़रा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल ले जाकर उसके प्रिंसिपल आसिम शाह से मुलाकात करा दी। ये प्रिंसिपल भी अंधी कमाई के लिए तैयार बैठा था। प्रिंसिपल से मुलाकात रात के वक्त हुई, जबकि अगली सुबह इम्तहान का दिन था। प्रिंसिपल आसिम शाह भी खुफिया रिकॉर्डिंग से बिल्कुल नावाकिफ था। ठीक है। अगले रोज फर्जी भाई की जगह गिरफ्त नुमाइंदा पेपर देने इक़रा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल पहुंचा, जहां ऑफिस अटेंडेंट ने प्रिंसिपल आसिम शाह को याद दिलाया कि ये 3 लड़के चाचा इम्तियाज ने भेजे हैं। चाचा इम्तियाज के तीनों लड़कों को कमरा इम्तहान के बजाय अलहदा कमरे में बिठा दिया गया। इस कमरे में गिरफ्त नुमाइंदे के अलावा मजीद 2 और लड़के भी इम्तहान देने बैठे थे। यकीनन ये 2 लड़के भी भारी नजराने के एवज यहाँ बिठाए गए थे।
कुछ ही देर में स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से एक लड़के ने हलशुदा पेपर ला कर दिए और गिरफ्त नुमाइंदे के साथ बकिया दोनों जाली तालिबे इल्म नकल में मसरूफ हो गए। इकरा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल के हर कमरे में नकल और छपाई का बाजार गर्म था कि खुदा की पनाह। कोई किताब खोले बैठा था तो कोई नई टेक्नोलॉजी का दिलरादा स्मार्टफोन से ही इक्तिसाब इल्म में मसरूफ था। और इस सारी कारकर्दगी पर दाद और तहसीन के लिए असातिज़ा अपनी निगरानी के फराइज बड़ी हुस्न खूबी से अदा कर रहे थे। गिरफ्त नुमाइंदा भी बड़े आराम से फर्जी भाई की जगह अपना पर्चा हल करके आ गया। ना कोई पूछने वाला था, ना कोई पकड़ धकड़। अगले दिन जब इम्तहान में गैप था, टीम गिरफ्त ने असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया गुलाम मोहम्मद खोरेजो से फोन कॉल पर राब्ता किया और इस अफसोसनाक सूरत हाल को बयान किया। असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया ने सारी सूरत हाल जानने के बाद करप्ट माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई और अगले दिन गिरफ्त टीम को बल्दिया कमिश्नर ऑफिस बुला लिया। आप इस कार्रवाई के लिए तैयार हैं, जो भी अनासरिन के खिलाफ कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, मैं रेडी हूँ, आपके साथ हूँ। और ये एक नेशनल काज है और हमारे बच्चों की फ्यूचर का मसला है, इसलिए कोई भी किसी भी किस्म की गलत एक्टिविटी में शामिल होता है तो ही विल बी पनिशेबल। गिरफ्त नुमाइंदा शेड्यूल के मुताबिक अगले रोज पेपर देने इकरा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल पहुंच चुका था। पिछले पेपर की तरह इस पेपर में भी प्रिंसिपल चाचा के तीनों लड़कों को अलहदा कमरे में बिठा दिया गया और छपाई का अमल शुरू हो गया। भाई पूरा पेपर है, 50 रुपए ले लें यार, 5 रुपए की फोटोकॉपी 100 दे दे, 50 रुपए वो दे रहे थे। समझा कर यार जी, ठीक है भाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने इकरा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के लिए मकामी थाने से पुलिस नफरी मांगी और कमिश्नर ऑफिस से स्कूल की जानिब रवाना हो गए। अब हम इनके साथ वहाँ पर जाएंगे और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी वक्त इकरा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल का प्रिंसिपल आसिम शाह को देखा जा सकता है कि वो किस तरह तलबा को टीम की आमद पर खौफजदा कर रहा है और वो अपनी हिफाजत खुद करने को कह रहा है। ये देख लो, कोई पकड़ा गया ना मैं कुछ करूँगा ना खालिद साहब कुछ करेंगे। उसका हो जाएगा 3 साल 3 साल के साथ वो लेके चला जाएगा। जी भाई, सब सीधे हो भाई, सब सीधे हो सारे। इकरा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल में बैठे गिरफ्त नुमाइंदे ने गिरफ्त टीम को इत्तला दी कि असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया की रेड की खबर स्कूल में पहुंच चुकी है और सारा अमला मुस्तैद हो चुका है। हम अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस में अभी मूव किया और फौरन वहाँ पर इत्तला पहुँच चुकी है। बिल्कुल अटेंशन, ये हर चीज काबू करनी है। ये देख लो, कोई पकड़ा गया ना मैं कुछ करूँगा ना खालिद साहब कुछ करेंगे। उसका हो जाएगा 3 साल के साथ वो लेके चला जाएगा। मुस्तकिल पुलिस की जानिब से इंफॉर्मेशन लीक होती हुई महसूस हो रही है। उस स्कूल में ये भी मालूम हो रहा है कि हम लोग इस वक्त किस लोकेशन से वहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे कितना दूर है। कैमरे पर दिखाए, ओपन बुक से बैठ के कॉपी की जा रही है। ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल केमिस्ट्री का पेपर है ये। गिरफ्त टीम असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया के हमरा इकरा ज़ीनतुल इस्लाम स्कूल पहुंचे। पहले ग्राउंड फ्लोर की क्लासेस में दाखिल हुए जहां अब नकल रुकवाई जा चुकी थी, जबकि खुफिया रिकॉर्डिंग में पिछला सारा माहौल महफूज था। आसिम शाह और चचा इम्तियाज के नाम से लोग इसमें मुलविस हैं। अभी उनको ढूंढ निकालते हैं, पूछते हैं इनसे डिटेल्स क्या है इसके बारे में। आपका सेंटर का स्टूडेंट कौन है? टोटल जो इनरोलमेंट एग्जाम में अपीयर हुए आज तकरीबन 500 से अब चल रही है। का क्या मतलब सर? अभी एग्जाम ले रहे हैं या आप रिकॉर्ड चेक करें कि आपने कितने के एग्जाम लेना है? फौरन देख के आए, अभी बताएं मुझे। प्रिंसिपल आसिम शाह किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। अब बात सिर्फ नकल की हद तक महदूद नहीं थी, बल्कि वाज़े तौर पर हर चीज में करप्शन दिखाई दे रही थी। अफसोस की बात है, आपको इतनी बड़ी किताब हमें नजर आती है, मीडिया को नजर आती है, आपको नजर नहीं आती। जो आप इन्वेजिलेटर जिस काम के लिए आप यहाँ पे आपको डेप्यूट किया गया, आपको नजर नहीं आती है किताब। टीम गिरफ्त ने गिरफ्त नुमाइंदे से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि अलहदा कमरे में इम्तहान देने वाले वो तीनों जाली तालिबे इल्म बालाई मंजिल के एक कमरे में मौजूद हैं। लिहाजा बिला ताखिर असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया के हमरा बालाई मंजिल पर पहुंचा गया, जहां गिरफ्त नुमाइंदा मौजूद था। अलग कौन बैठा हुआ है? कौन आया? ये किसने बिठाया आपको यहाँ पर? जी आप कौन है? जी कौन है आप? सर मैं कितने साल के आप? जी एज क्या है? मेरी सर 25 साल 25 साल 25 ईयर्स और 9th के पेपर्स दे रहे हैं। प्रिंसिपल इम्तियाज चाचा की जानिब से बिठाए गए ये तीनों लड़के एक खाली कमरे में पेपर हल कर रहे थे, जहां कोई टीचर मौजूद नहीं था। इनके पास ये बुक्स, ये कैमरे पर दिखाए,
ओपन बुक से बैठ के कॉपी की जा रही है। जीनतुल इस्लाम स्कूल केमिस्ट्री का पेपर है ये, और पूरे ये सिग्नेचर्स भी मौजूद है। आप क्या कर रहे हैं? आप इधर हैं प्लीज़। क्या कर रहे हैं आप? पेपर हल कर। क्या नाम है आपका? एज क्या है? 25। सर ये सब 25-26 ईयर्स एज के लोग हैं, इन्होंने बिठाया? पता है इनको। पता है इन्हें? मुझे कब पता है? हमें किसी ने नहीं बताया। जी खुद बैठे हैं। खुद बैठ गए? ये किसने दिया कॉपी? हम खुद। ये कॉपी किसने दिया आपको? आप बताएं। अपनी सेफ्टी के लिए अगर ये मेरा नाम आप बताएं, सच बताएं। सच बता तो दिया सर, इन्होंने पता है इनको सब। यहाँ मैंने तेरे लिए फी पेपर 6000 का किया। दिख रहा जीनतुल इस्लाम है सेंटर, अगर सर मैं 10,000 एक का लूँगा। मैंने कहा नहीं, इंसान बन, बच्चा आएगा बेचारा कर लेगा तो क्या हो गया। तो वो आया 8 पे, मैं आया 5 पे, तो तीसरे बंदे ने हमारा फैसला कराया कि 6 पे। अपने हाथ से वहाँ हाजिरी करना, अपने हाथ से तुम्हें पता फोटोकॉपी रखना। डर होता है सेंटर वालों का, वो मेरे टीचर होंगे, वो तुम लोग आपस में लिखते रहना। चलें, ये बच्चा तो खुद ही आ गया, ये कॉपियाँ तो आपकी कस्टडी में होती हैं। सर मैंने यहाँ से हर रूम वाइज देता हूँ मैं। ये कॉपियाँ किसकी जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूट करना? उसको बुलाएं, उसको बुलाओ जिसकी जिम्मेदारी है ये कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट करना। एडमिट कार्ड भी नहीं है, किसकी जगह पेपर दे रहे हैं? भाई की जगह पेपर दे रहे हैं। भाई की जगह पेपर दे रहे हैं, इन्होंने ही बिठाया था? नहीं सर, फिर किसने बिठाया आपको यहाँ पे? बड़े भाई आए थे मेरे। और आप किसी जगह पेपर दे रहे हैं? सर ये एक लड़की की जगह दे रहा हूँ, उसको चिकनपुनिया का बुखार हुआ। क्या हुआ था? चिकनपुनिया का बुखार हुआ सर। चिकनपोनी का बुखार था, उनकी जगह ये पेपर दे रहे हैं चिकनपोनी, और वो अपने भाई की जगह पेपर दे रहे हैं चिकनगुनिया होता है बाय द वे। डॉक्टर साहब ये तीन तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये तो एडमिट भी कर रहे हैं कि उन्होंने इन्हें बिठाया है, ये भी एडमिट कर रहे हैं अपने भाई की जगह पेपर दे रहे हैं, या पता नहीं किसी का पेपर दे रहे हैं बुक रख के, वो एडमिट कर रहे हैं अपने भाई की जगह पेपर दे रहे हैं। एक स्कूल के रूम में इतना ओपनली पेपर्स हो रहे हैं और जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं वो इनकार कर रहे हैं, जबकि ये एक स्टूडेंट मान रहा है कि सुप्रिटेंडेंट साहब की मर्जी से सब कुछ हुआ है। बाकी 2 शायद घबरा गए क्योंकि उनके और भी पेपर्स रहते हैं। आसिफ साहब इनकी एज देखिए, इनका चेहरा देखिए, ये कहीं से भी 9th क्लास के स्टूडेंट ये तीनों दिखाई नहीं दे रहे। हम लोग कमिश्नर साहब बाहर से आते हैं, हम लोग बाहर से आते हैं, हम इनके रूम में बासानी आ जाते हैं। इन कॉपीज़ के ऊपर आप लोगों के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, ठीक है? तमाम कॉपीज़ पे ओपनली ये बुक रख के वो किसी और का पेपर दे रहे हैं, ठीक है? और आप ये कह रहे हैं कि आप कैसे सुपरिटेंडेंट है कि आपके इल्म में नहीं है ये चीज़? मेरी पहले सुन, अगर मैं इसमें इन्वॉल्व होता, आप मुझे ये सोचेंगे आप कितनी जैसे सब नीचे हैं, मैं भाग के इनको भगा नहीं सकता था। आप चुपके से यहाँ आकर बैठ गए हैं या आप प्रॉपर आपने कुछ दिया है? कुछ एडमिशन कराया था, तो इम्तियाज़ सर से मैंने एडमिशन कराया था, तो इम्तियाज़ सर ने फिर इनके साथ कोई बात की थी, मुझे भी मिलाया था एक दिन रात को लाभ। मैंने कहा था कि यहाँ पे आप छोटे भाई की जगह पे पेपर दे दें। इनसे मुलाकात हुई थी? हाँ, रात को ऑफिस में मैंने मुलाकात की। रात में भी मुलाकात हुई? हाँ, मतलब पहले पेपर से पहले। इसी दौरान ग्राउंड फ्लोर पर अहमद नामी एक शख्स जो कि इम्तहानी बोर्ड की जानिब से इस स्कूल पर इन्विजिलेटर तैनात किया गया था दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद उसने प्रिंसिपल चाचा को फोन पर यकीन दिलाया कि वो स्कूल पहुंच चुका है, अब वो सब संभाल लेगा। इन्विजिलेटर ने तमाम क्लासों में शोर शराबा करके नकल ना करने की तंबीह शुरू कर दी। जरा यहाँ पे सख्ती करो, कोई बच्चा है, सख्ती करो, कोई बच्चा है। आप कहाँ से आए? मैं विजिलेंस टीम में हूँ। विजिलेंस टीम में? हाँ, जरा वीडियो दिखाएगा। आप विजिलेंस टीम पे हैं? अच्छा, तो ये सारा आप लोगों का नेटवर्क है? कौन सा नेटवर्क? कोई जो ये बच्चा बता रहा है, ये भी इनको भी देखा है आपने इससे पहले? इनको तो आपकी रात में मुलाकात हुई है? अच्छा, रात में तो सर नहीं, कब रात को बेटा हो, ये जो वो बात करो पहले। अब देखिए पहला पेपर जी, पहला पेपर था क्या? पहले पेपर की रात को। पहले पेपर की रात में वहाँ बैठ जाए। ये एक स्टूडेंट है जो ऊपर एग्ज़ाम दे रहा है ओपन बुक के साथ, नीचे पूरी फ़ौज आपकी टीचर्स की लगी हुई है जो चेक भी कर रही है, और सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का बयान ये है कि हमें पता ही नहीं है कि ये बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, और कॉपी पे सिग्नेचर्स हुई हैं उस बच्चे का, ये भी सिग्नेचर हुआ है, उसके पे सिग्नेचर हुआ है। स्कूल से है? तो ये बताएं कि अगर ये सिग्नेचर होके आया है, किसी कमरे से आया? नीचे से तो आया होगा, कॉपियाँ तो आपके सीरियल नंबर तो आपको रिसीव हुई होंगी ना इस स्कूल को, टीसी को। सर ये कौन सी स्कूल का बच्चा है? ये प्राइवेट स्कूल का बच्चा नहीं, उस्मा का बता रहा है। कौन सी स्कूल है?
इधर आ जाए, नीचे आ जाए। आपका एडमिट कार्ड आपका है? छोटे डुप्लीकेट आप बैठे हो? किसने बिठाया आपको? इनसे बात हुई थी, इम्तियाज सर ने पैसे लिए। ले रहे हो आपका? इम्तियाज सर का अगर इनके साथ हुआ है, इन्होंने उनके साथ ले, मुझे पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। ये पूरी केमिस्ट्री की बुक है, जिसका पेपर है, ये पेपर दे रहे थे। आ जाए आप, आ जाए। वो भी अपने भाई की जगह पेपर दे रहे हैं। आप डुप्लीकेट बैठो आप भी। इम्तियाज नामी शख्स है, उसके साथ आसिम शाह साहब से मुलाकात हुई है यहीं इसी स्कूल के अंदर। उसके बाद ये अलहदा बैठ कर पेपर दे रहा है, इसने अमाउंट दिया, वो एडमिट कर रहा है, ये एडमिट करें, ये एडमिट करें। 3 स्टूडेंट्स तो यही, अभी तो पूरा थॉरली चेक हुआ नहीं है स्कूल। मजीद यहाँ पर क्या कुछ हो रहा होगा, उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? सुपरिटेंडेंट पे आती है, या उन लोगों पे आती है जिनको बोर्ड ने ड्यूटी के लिए भेजा और उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उनमें आप भी शामिल हैं। क्या करें डॉक्टर साहब? आपने मुझ पे इतने आसानी के साथ ब्लेम कर दिया। सुन ले बात, आसानी के साथ नहीं किया, ये क्या इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरी बात सुनो, इसको बाहर में चला रहा हूँ। मेरी बात सुनो, इसको माइक को बंद करो, बाहर निकालो। मैं अभी के अभी चेयरमैन को यहाँ पे बुलवाऊंगा और उनको ये पूरी पोजीशन में बताऊंगा और मैं इनकी स्टेटमेंट्स भी अभी लेता हूँ कि इस सेंटर पे क्या हो रहा है। आपके पूरे इतने असातिज़ा नीचे खड़े हुए, कोई किसी को नहीं पता कि ऊपर ये कोई जंगल है जो किसी पेड़ के पीछे आके कोई छुप गया है यहाँ पे, आपको नहीं पता लग रहा? हम नीचे से आए, हमें बच्चों ने बताया सर ऊपर भी बच्चे बैठे हुए हैं। कॉपियों के नंबर चेक करें यहाँ पे और इमीडिएटली इसका अजाला होना चाहिए। अगर ये मजाक बंद ना हुआ तो फिर ये हमारे तालीमी इदारे इस तरह ही चलते रहेंगे कि जो पैसा देगा वो ऊपर बैठ के किताबें खोल के एग्ज़ाम देगा। आपने पैसे दिए इसको पैसे दिए? कौन है इम्तियाज? इस तरह की हरकतें हो रही हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। पैसे देते हैं और अलग से यहाँ बैठते हैं। सेंटर सुपरिटेंडेंट कहता है हमें पता ही नहीं कि ऊपर कोई बैठा हुआ भी है। 15 मिनट 20 मिनट के लिए सर आप 20 मिनट आंखें खोल के विजिलेंस करेंगे ना तो बहुत अच्छी विजिलेंस हो जाएगी। हम अंधे लोग बाहर से आए तो हमें मिल गई हैं, ये अमानत हम आपके हवाले करते हैं, इसको आप संभाल के रखें और किसी और बच्चे को ना दीजिएगा क्योंकि ये बच्चों से लेने हैं देने नहीं। बड़ी मेहरबानी। आपकी क्या खिदमत हैं यहाँ पे, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? सर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बोर्ड से पेपर लेके आऊँ और यहाँ ला के इनके हवाले करूँ। ये अपनी टीम से जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और देन मेरा काम ये है कि मैं अब इनके सेंटर के अंदर कोई बच्चा ऐसा ना देखूँ जो डुप्लीकेट हो, एडमिट का चक्कर मेरा काम आता है। बाकी पेपर जब हो जाएँ तो उसको जो है क्लोजिंग करवा कर वो पेपर जो बोर्ड में जो सबमिट करवाना है। कुछ देर कबल नकल का बाजार गर्म करवाने वाले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तारिक भी अब इल्म और आगाही के कसीदे गा रहे थे, जबकि खुफिया रिकॉर्डिंग में उनके इस ड्रामे का पर्दा चाक हो चुका था। तारिक साहब, अगर मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखा दूं जिसमें आप फर्स्ट पेपर में चीटिंग के लिए कह रहे हैं, आप उसमें नज़र आ रहे हैं, तो क्या आंसर होगा आपका अगर ऐसी वीडियो में आपको दिखा दूं? मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो विजिलेंस की जिम्मेदारी आयद होती है कि इन पर चेक रखें। असल में जब थोड़ी बहुत चोरी पकड़ी जाती है ना तो हर कोई अपनी जान छुड़ाने के लिए यही कहता है। मैं सर तकरीबन 8 स्कूल मुझे दिए विजिलेंस के हर 15 मिनट 20 मिनट के लिए। सर आप 20 मिनट आंखें खोल के विजिलेंस करेंगे ना तो बहुत अच्छी विजिलेंस हो जाएगी। मैं हाजिर हूँ सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो बच्चे अभी कापी हैं ना उसको हम अपने उसके अंदर डुप्लीकेट में डालेंगे और उनके लिए है ना 3 साल के लिए है ना वो होगा, उनके लिए बैंड होगा। वो टीम बैठेगी बैटरी बोर्ड में एग्ज़ाम के फौरन बाद, ये फिर इसके बाद 3 साल इस सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी आप जेल करवाएं ना, सिवाय बच्चों के आप 3 साल कम से कम जेल नहीं करवा तो इसको 3 साल इसकी तनख्वाह बंद करा दें। ये स्कूल का है ना, इससे मैटर नहीं है सर, वो इसको सेंटर ही नहीं डलवाएंगे सर बोर्ड का इसके यहाँ पे। और स्टूडेंट्स को 3 साल रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि वो पढ़ाई से ही जाएंगे, उनके खिलाफ ये हो कि चीटिंग को फैसला बोर्ड करेगा, हम नहीं करेंगे। हम इसका है ना केस बना के हम जमा करवाएंगे और बोर्ड इसका काम है कि इसको किस तरीके से इसको हैंडल करेगा। सेंटर सुपरिटेंडेंट को जरा बाहर बुलाएं। आसिम साहब को बाहर बुला। टीम गिरफ्त ने अब तक इस बात का राज फाश नहीं किया था कि इन तीनों लड़कों में एक लड़का गिरफ्त नुमाइंदा था। कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद टीम गिरफ्त ने इस बात से पर्दाफाश किया कि ये नुमाइंदा तालीम के साथ करप्शन करने वालों को बेनकाब करने के लिए प्लान किया गया था। आसिम साहब, हमारी कोई आपसे पर्सनल वो नहीं है प्रॉब्लम, कोई ग्रज नहीं है।
लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है आपको हम ये बताते चले कि सारे प्रॉपर एविडेंस, वीडियो फुटेजेस आपकी वॉइस और आपकी वीडियो के साथ हमारे पास मौजूद है। ऐसे कैसे इस तरह हो सकता है कि हमने अपने इनके साथ जी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद थे परसों फर्स्ट पेपर पे आप सर याद नहीं है रात के टाइम इम्तियाज सर तो वो रोज डेट सब मिलते रहते हैं, वो भी टीम के अंदर ये बच्चा भी आया था, वो वीडियो भी मौजूद है आसिफ साहब, वो वीडियो मौजूद है। इस किस्म का सर मुझे याद वीडियो मौजूद है, डेट नहीं है सर, अगर होगा तो गलत है। अगर अभी वीडियो तो दिखा भी सकते हैं। हम लोग ये बताएं कि इस वक्त यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है प्रॉपर एविडेंस मौजूद है और कमिश्नर साहब ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और फर्दर हम इसे फॉलोअप भी करेंगे। हम यहाँ पर छोड़कर चले नहीं जाएंगे, इसे फॉलोअप किया जाएगा। जो बोर्ड के चेयरमैन हैं हम उनके पास भी जाएंगे कि उन्होंने कार्रवाई क्या की है। महज ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो फुटेजेस में दिखा दिया गया और ये केस यहाँ पर क्लोज हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। श्योरिटी दी है हमें डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर, और इनकी बात हुई अंसारी साहब से, बोर्ड के चेयरमैन से, और अंसारी साहब से भी हम खुद भी जाकर उनसे बात करना चाहेंगे कि उन्होंने फर्दर क्या कार्रवाई की है। ये बिल्कुल, और फर्स्ट स्टेप जो बनता है वो बोर्ड का बनता है, क्योंकि वो बोर्ड की सारी ये चीज़ें हैं, कॉपियाँ, पेपर्स, और उनका प्रोसीजर है पूरा एग्ज़ाम का, उसको कंडक्ट कराने का, उनके अपने बायलॉज हैं। अगर मिसकंडक्ट होता है, किसी किस्म की गलती होती है तो उसको जस्टिफाई किया जाए। चेयरमैन साहब उम्मीद है कि इसको देखेंगे अच्छे तरीके से और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ाएँ दी जाएगी। जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया गुलाम मोहम्मद खरेजो ने फौरी ताउन किया और तालीम दुश्मन अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया का किरदार काबिल तहसीन है। उस्ताद को ज़ैब नहीं देता कि वो चीटिंग को प्रमोट करे, तो वो डेफिनेटली ये नासूर है जिसका हम भी खमियाजा भुगत रहे हैं और हमारे बाद वाली नस्लें भी इसका खमियाजा भुगतेंगी। तो डेफिनेटली हमारे इल्म में जो जो चीज़ें लाई जा रही हैं, बल्दिया के असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने मेरी उन्होंने दौरा किया, मैंने भी रिक्वेस्ट उनसे की थी, फिर उन्होंने जिसको कहा मैंने उसी सेम डे एक उन सीसीओ को निकाल के उनके खिलाफ कार्रवाई की और सेम डे उन असिस्टेंट कमिश्नर को वो लेटर भी भेज दिया कि मैंने कहा सर मैंने इसको निकाल दिया है, इसके खिलाफ ये कार्रवाई की है, सेक्रेटरी एजुकेशन को लिख दिया, ये लेटर है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, कीप इन माइंड, ताकि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, तो वो इनकरेज हो सके। बहुत अफसोस के साथ कि सुप्रिटेंडेंट साहब आसिम साहब खुद यहाँ मौजूद हैं और इनके वीडियो फुटेजेस हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। उन्होंने सहद जुर्म से इनकार किया। बहरहाल हर कोई अपने आप को सेव करने के लिए ऐसा करता है, लेकिन हम ऐसे लोगों को कल्प्रिट्स को आपके सामने बेनकाब करते रहेंगे। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो एज अ मीडिया प्रोफेशनल हम इनके चेहरे आपको दिखा देंगे, ऐसे स्कूलों के नाम आपको दिखा देंगे। खुदा अपने बच्चों को सेव करें, अच्छे तालीमी इदारों में भेजें, और ऐसे लोग जो बच्चों को ऐसे मौके देते हैं कि फिर स्टूडेंट्स, हम भी समझते हैं कि स्टूडेंट का इतना कसूर नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट को ऐसे मौके दिए जाएंगे तो वो बच्चा तो इसी को दुरुस्त समझेगा। कम एज के स्टूडेंट्स होते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बल्कि हमारी दरख्वास्त है कि बजाय स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, उनके तालीम से या उनके ईयर से ना खेलें। हम ये गुजारिश करेंगे जो जिम्मेदारान हैं, जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, सुपरिटेंडेंट्स, विजिलेंस, जो भी जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि किसी के भी बच्चे का मुस्तकबिल इस तरह तबाह करना कितना बड़ा जुर्म है।